हाँ, तो क्लास 12 की हिस्ट्री कंटिन्यू चल रही थी, उसका अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना लिए थे। अब पार्ट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। छोटे वाले क्वेश्चन तो आपको वैसे सारे देखने हैं, बस जो ये मतलब SIQ और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, कि लघुतरात्मक और निम्नात्मक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यही मुश्किल होते हैं। इसमें 10वां चैप्टर देखते हैं अपन, उपनिवेशवाद और देहात, यानी कॉलोनिज्म एंड कंट्रीसाइड। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं रिपोर्ट से क्या अभिप्राय हैं, ये किसके द्वारा तैयार की गई थी। व्हाट इज मेंट बाय द 5th रिपोर्ट, बाय होम वॉज इट प्रिपेयर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है स्तंभरारी बंदोबस्त क्या थी, या फिर स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। बात है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द स्तंभरारी सेटलमेंट, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमानेंट सेटलमेंट। तीसरा, बम्बई दक्कन में 1820 के दशक में लागू किए गए जो रहितवाड़ी बंदोबस्त थे, उनके किसानों पर क्या प्रभाव पड़े। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द रहितवाड़ी सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेड इन द बॉम्बे डेक्कन इन 1820 ऑन द फार्मर्स। फोर्थ है संथालों को अगुआ बाशिंदे किस लिए कहा गया। वाई वर द संथाल्स कोल्ड अगुआ रेजिडेंस। ठीक है। फिफ्थ है दक्कन दंगा आयोग की स्थापना क्यों की गई और इसकी अपनी रिपोर्ट में किसे दोषी ठहराया। वाई वॉज द डेक्कन राइट्स कमीशन सेटअप एंड होम डिड द ब्लेम इन इट्स रिपोर्ट। छठा है पहाड़िया लोग संथाल लोगों को अपना शत्रु क्यों मानते थे। वाई डिड द पहाड़िया कंसिडर द संथाल्स पीपल एज देयर एनिमी। ठीक है। तो ये तो 6 क्वेश्चन हो गए अपने लघुतरात्मक। अब अपन लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न। उसमें फर्स्ट है संथाल विद्रोह कब व क्यों हुआ, वर्णन कीजिए। व्हेन एंड वाई डिड द संथाल रेबिलियन टेक प्लेस, डिस्क्राइब। सेकंड है अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया। हाउ डिड द अमेरिकन सिविल वॉर अफेक्ट द लाइफ ऑफ द रैयत कम्युनिटी इन इंडिया। तीसरा है गाँव में जोतदारों की स्थिति अत्यंत मजबूत थी और जमींदारों की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थी, स्पष्ट कीजिए। यानी कि द पोजिशन ऑफ द जोतदार्स इन द विलेजेस वॉज मच स्ट्रॉन्गर एंड मोर इन्फ्लुएंशियल दैन द पावर्स ऑफ जमींदार्स, एक्सप्लेन। ठीक है। ये था आपका 10वां चैप्टर, जिसके अंदर 6 तो छोटे क्वेश्चन हैं और 3 बड़े हैं। ठीक है। अब लेते हैं अपन चैप्टर 11 विद्रोही और राज। मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, चैप्टर का पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको इसका इशारे से समझ जाओ कि ये चैप्टर वही है, रिबल्स एंड द राज। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह पे आके गिरेगा। अवध के विषय में लॉर्ड डलहौजी के उक्त विचारों की सत्यता का परीक्षण कीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने ये बात कही थी कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा, वो वाली बात है। द ग्लास ऑफ फ्रूट विल वन डे फॉल इन आवर माउथ। एग्जामाइन द वेरासिटी ऑफ द अबव व्यूज़ ऑफ लॉर्ड डलहौजी रिगार्डिंग अवध। ठीक है। उसके बारे में आपको इसका एग्जामाइन करना है पूरा। सेकेंड है 1857 के विद्रोह सुनियोजित थे, स्पष्ट कीजिए। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज वेल प्लान, एक्सप्लेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है सहायक संधि क्या थी और इसे किसने लागू किया था। व्हाट वाज द सब्सिडरी ट्रीटी एंड हु इन्फोर्स्ड इट। क्वेश्चन नंबर 4 है अफवाहें तभी फैलती हैं जब वे प्रभावशाली होती हैं, जब लोगों में बहुत ज़्यादा भय और संदेह फैल जाए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ये कथन कहाँ तक सत्य था। पता ना कि जब 1857 रिवोल्ट हुआ था, 1857 क्रांति जब हुई थी, तो बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल गई थी, वो कारतूस वाले वो सब का, तो मतलब जैसे मैं गाय और सूअर का उसका चर्बी का यूज, तो वो सब बातें इसी के अंदर लिख सकते हो आप। ठीक है। यानी कि रूमर्स स्प्रेड ओनली व्हेन दे आर इफेक्टिव, व्हेन देयर इज ग्रेट फियर एंड suspicion among the people. To what extent was this statement true in the context of revolt of 1857। ठीक है। अब अपन लेते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न। फर्स्ट है अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। व्हाट स्टेप्स डिड द ब्रिटिश टेक टू क्विल द रेबिलियन। सेकेंड 1857 के विद्रोह को भड़काने में धार्मिक अवस्थाओं की भूमिका क्या थी, उस पर टिप्पणी लिखनी है। या फिर ये भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी। ठीक है। इंग्लिश देखो, कमेंट ऑन द रोल ऑफ रिलीजियस कंडीशंस इन इंस्टिगेटिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। या फिर टू व्हाट एक्सटेंट डिड रिलीजियस बिलीफ प्ले ए रोल इन डिटरमाइनिंग द इवेंट ऑफ 1857। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1857 के विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया, विवेचना कीजिए। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इंकरेज्ड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, डिस्कस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा है 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने वाले नेताओं तथा अनुयायियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लीडर्स एंड फॉलोअर्स हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। उस सारे नेताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको 3-3, 4-4 लाइन लिखनी है। ठीक है। ये था चैप्टर 11। अब लेते हैं चैप्टर 12 औपनिवेशिक शहर, कॉलोनियल सिटीज़। उसमें अपन पहले छोटे क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट है
राइटर्स बिल्डिंग से आप क्या समझते हैं, या फिर पैठ और पुरम में क्या अंतर है, या फिर नहीं, ये 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखना 2 क्वेश्चन है, बीच में अथवा लिख दिया मैंने वैसे ही, दोनों ही क्वेश्चन को आपको एक आंसर में लिखना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइटर्स बिल्डिंग, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैठ एंड पुरम, ठीक है, दोनों के बारे में लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। सेकंड है चाल से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेट, राइट इट्स फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने शहरी इलाकों में सिविल लाइंस नामक इलाके क्यों विकसित किए, वाई डिड द ब्रिटिश डेवलपर्स कॉल्ड सिविल लाइंस इन अर्बन एरियाज आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। फोर्थ है हिल स्टेशनों की अंग्रेजों के लिए क्या उपयोगिता थी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हिल स्टेशंस फॉर द ब्रिटिशर्स। और फिफ्थ है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई और इसके क्या प्रभाव हुए, व्हेन वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया एंड व्हाट वर इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, अब अपन लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न। फर्स्ट है वाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड वाइट एंड ब्लैक टाउन। सेकंड क्वेश्चन है 19वीं सदी में नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन कौन सी थी, मतलब नगर नियोजन जब मतलब टाउन प्लानिंग जब की जा रही तो कौन कौन से ऐसे चिंताएं थी, कौन कौन सी प्रॉब्लम थी बतानी है आपको, व्हाट वर द कंसर्न्स अफेक्टिंग टाउन प्लानिंग इन द 19th सेंचुरी। और तीसरा औपनिवेशिक काल में भारत में सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए कौन कौन सी स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया, या फिर यही क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ब्रिटिश काल में इंडो सार्वजनिक स्थापत्य कला की कोई 2 विशेषताएं बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। विच आर्किटेक्चरल स्टाइल्स वर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, या फिर ऐसा आ सकता है कि मेंशन 2 फीचर्स ऑफ इंडो सार्वजनिक आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, अब लेते हैं अपन चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। फर्स्ट है चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया, वाई वॉज द स्पाइनिंग व्हील चूजन एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। सेकेंड है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी शर्तें बताइए, और साथ में यह भी बताना है कि रेडिकल राष्ट्रवादियों ने गांधी इरविन समझौते की आलोचना क्यों की। When was the Gandhi-Irwin Pact done? State its conditions. Why did radical nationalists criticize the Gandhi-Irwin Pact? तीसरा क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्रिप्स वार्ता क्यों टूट गई, When did क्रिप्स मिशन come to India? Why did the क्रिप्स talks break down? और चौथा है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए, राइट ए नोट ऑन जलियांवाला बाग मैसाकर। और पांचवा है खिलाफत आंदोलन की प्रमुख मांगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन डिमांड्स ऑफ द खलीफात या फिर खलीफा मूवमेंट। ठीक है, अब अपन लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या निबंधात्मक प्रश्न। फर्स्ट है असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, उल्लेख कीजिए, या फिर ये भी ऐसा आ सकता है कि असहयोग आंदोलन के कारणों का मूल्यांकन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ वॉज द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ए काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, मैंशन इट, या फिर इवेल्यूट द कॉजेज ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड है ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन क्यों किया, कांग्रेस का इन सम्मेलनों के प्रति क्या रुख रहा, इनका क्या परिणाम निकला। वाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द कांग्रेस टुवर्ड्स दीज कॉन्फ्रेंसेज, और व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ दिस। ठीक है, मतलब वो 3 जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं उन तीनों के बारे में आपको लिखना है, साथ में ये भी बताना कि कांग्रेस का इनके प्रति क्या एटीट्यूड रहा, क्या इनका रुख रहा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1930 में गांधी जी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए, ये आंदोलन कहाँ तक सफल हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन 1930 टू व्हाट एक्सटेंड व्हाट दिस मूवमेंट सक्सेसफुल। और लास्ट 4th क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व है, या फिर ऐसा भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए या मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, एवेल्यूट करना है आपको इसमें, यानी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर क्रिटिकली डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक से बड़े क्वेश्चन, अगर इनको आपको ढंग से पढ़ लिया तो मोस्टली पेपर आपका इसी में मिलेगा, और फिर टाइम रह जाता है तो फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, तो आपके पेपर अच्छे हो इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। ओके।